जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। रोहतक के सांपला में कांग्रेस की युवा नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या हुई। आपको बता दें कि इस मामले में एक हत्यारोपित को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारोपित की पहचान झज्जर जिले के गांव खैरपुर निवासी 30 वर्षीय सचिन उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई है। उसको रोहतक पुलिस ने दिल्ली के मुंडका से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। आइए जानते हैं कौन है सचिन जिसने हिमानी की हत्या की। बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव के आरोपित सचिन ने करीब 10 साल पहले दिल्ली के नांगलोई की लड़की से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। वो पास के ही कनौंडा गांव में मोबाइल की दुकान चलाता है। उसके पिता प्राइवेट काम करते हैं। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और उसके 2 बच्चे हैं। इकलौता पुत्र है, लेकिन घर में फिर भी अपने माता पिता से अलग रहता है। एक ही घर में 2 अलग अलग चूल्हे जलते हैं। सचिन की गिरफ्तारी के बाद से उसके माता पिता सहमे हुए हैं। पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई है। बताया जा रहा है कि हिमानी के शव को ठिकाने लगाने के बाद भी सचिन अपने घर गया था। 1 मार्च की सुबह तक वो घर पर ही रहा। सचिन के पिता देवेंद्र और मां का कहना है कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं पता। वहीं खैरपुर गांव में सचिन का घर शिव मंदिर के पास है। जिस गली में उनका घर है वहां पर सोमवार को सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि सचिन और उसका परिवार बेहद ही शरीफ रहा है। कभी किसी को नहीं लगा होगा कि उसका ऐसे किसी मामले में नाम भी आ सकता है। उनका कहना है कि क्या हुआ है ये तो अब पुलिस ही जाने। आपको बता दें कि सचिन के पिता देवेंद्र ने बताया कि जब सचिन ने प्रेम विवाह किया था तब भी उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। बाद में उसकी पत्नी ने पुलिस को बयान दिया कि मनमर्जी से शादी की है, जिसके बाद ये मामला सुलझ गया था। सब खुशी खुशी घर में रह रहे थे, लेकिन आपस में विचार मेल नहीं खा पाए तो घर में अलग अलग रहने को मजबूर होना पड़ा। एक ही रसोई में उनके गैस चूल्हे भी अलग अलग हैं। सचिन के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी ने भी कभी उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखा। घर में शांति बनी रहे इसलिए उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। घर में पड़ोसी की तरह वो रहने लगे। सचिन क्या करता था, किसके पास जाता था, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं हिमानी मामले में सचिन की गिरफ्तारी के बाद सचिन की मां स्तब्ध है। दुखी मन से बोली कि सचिन ऐसा कुछ कर सकता है, उनको यकीन नहीं हो रहा। सचिन की मां ने बताया कि अगर घर में कोई कॉकरोच भी निकल आता था तो भी उसको मारने की हिम्मत नहीं कर पाता था। फिर ये तो किसी इंसान की जान लेने का मामला है। आपको बता दें कि 1 मार्च की सुबह वो घर पर ही था। सचिन किससे मिलता था, किसके साथ रहता था, उन्हें कोई जानकारी नहीं है।